एजुकेशन क्लासेस में। तो ये क्लास जो है कि योगा का है और योग भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। तो योग में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान जो है कि हमारे मस्तिष्क में आने वाले अनियंत्रित विचारों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिससे हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और उस दिशा के चलते हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि तीसरी आँखों पे फोकस कैसे करें और उस फोकस के तरीका क्या होना चाहिए और उन तरीक़ों के माध्यम से किस तरह से हम जानेंगे कि हमारी तीसरी आँख कहाँ पर है, ठीक है, या जैसे आज्ञा चक्र हमारा कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आज्ञा चक्र के बारे में जिक्र किया था, ये इसके आगे हम लोग बात करेंगे आज। जैसे सबसे पहले आप इस तरह से, जैसे फिगर में दिया हुआ है उस तरह से आप बैठ जाएं 10 बार और उसके बाद जो है कि आप अपनी आँखों से जो है नासिका के अग्र भाग पे ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। पहले तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ध्यान केंद्रित होगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे भौहों के बीच में जो है कि एक फोकस केंद्रित होगा, जो जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये तीसरा नेत्र है। जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको दिख रहा होगा, कुछ यहाँ पे ये इस तरह दिखेगा। वहाँ पे जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जैसे वास होता है, इसीलिए इस पिक्चर में जैसे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे देखिए शिव और माता पार्वती को दिखाया गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब वहाँ पे आप ध्यान केंद्रित होगा तो पहले तो आपको प्रकाश दिखेगा, ठीक है। विभिन्न तरह की प्रकाश की अलग अलग ज्योति दिखेगी और ये ज्योति जो है कि आपको आनंदित करने वाली होगी और जैसे जैसे आपका आनंद बढ़ेगा अनुभूतियाँ बढ़ेंगी और अनुभूति ही एक समय के बाद जो है कि दृष्टि हो जाएगी और जैसे जैसे दृष्टि आपकी हो जाएगी तो आप किसी भी चीज़ को सेंसिटिव तरीके से जैसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। और वहाँ पे जैसे एक कार्य को 2 बार कर सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप नाम जप भी कर सकते हैं और किसी से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्य दो तरीके से किया जा सकता है। अभी तो ये बिल्कुल योग जो है मेडिटेशन है उसका बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। आप हमारी बातों पे बस फोकस करिए, ठीक है। उसमें जो है कि आप जैसे जैसे ध्यान और आपका गहराएगा, आप हमको लग रहा है कि किसी का थोड़ा पहले हो जाता है, किसी का थोड़ा बाद में होता है, सबके अलग अलग उसके कर्मों और उसके अभ्यास के अनुसार ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको इतना बता दें कि ये बहुत ही आनंदित करने वाला चक्र है और इसके बाद भी आगे की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो पहले आप नासिका के अग्रभाग पे ध्यान केंद्रित करके इसको अभ्यास करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।